हेलो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड 8 का 4th चैप्टर जो है एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल उसका फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एल्टीट्यूड एंड मीडियन क्या होता है ये पता होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एक ट्राइंगल है। जब भी ट्राइंगल के कोई भी एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ होता है जो कि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। और जो भी लाइन वर्टेक्स से पास होता है सामने के लाइन को मिड पॉइंट में चेंज करता है, मिड पॉइंट मिडल मतलब इस लाइन का मिडल में बनता है उसको हम मीडियन बोलते हैं। सो यहाँ पे पूछा है इन ट्राइंगल एलिमेंट दिस ट्राइंगल डैश इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर है LX, सेगमेंट LX। एंड डैश इज अ मीडियन। मीडियन कौन है आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो रहा है तो ये आपका मीडियन है, तो हम बोलेंगे सेगमेंट LY। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बोला गया था सेगमेंट में लिखे, इसलिए मैंने आपको सेगमेंट में आंसर लिख के दिखाया। सम नंबर सेकेंड, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल PQR, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एज O। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमें एक एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री वाला ट्राइंगल। सो हमें ये बनाना है तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अभी आप जब भी ये वाला ट्राइंगल बनाओगे आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो बेस है, देखो ये बेस है, बेस का मेजरमेंट समझो कि आप यहाँ 1 से ले रहे हो, मैंने 7 तक लिया मतलब 6 सेंटीमीटर तक लिया है। तो जब आप ट्राइंगल बनाते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका अदर 2 साइड थोड़ा सा ये नीचे वाले बेस से थोड़ा छोटा होगा तो बेटर होगा। सो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से लेना है। सो ये मैंने ले लिया। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 क्या होता है, ये स्ट्रेट बनाया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ता है, उसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। ये स्ट्रेट तो हम स्ट्रेट नहीं बनाएंगे, हम शॉर्टर कर देंगे उसको, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। सो यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दिया है PQNR जो कि मैंने लिख दिया। अभी हमें एल्टीट्यूड्स बनाने हैं। मैंने आपको एल्टीट्यूड के बारे में बताया है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, और उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं जहाँ वो मीट करते हैं उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। 3 लाइन्स जहाँ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कॉन्करेंस बोलते हैं। एंड द अदर नेम इज़ ऑर्थो सेंटर। याद रखना है आपको, ऑर्थो सेंटर। अभी आपको क्या करना है, आपको हर एक वर्टेक्स से 90 डिग्री बनता है। देखो ये P है, ये P के पास में यहाँ पे आप देखिए, ये देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये स्केल देखो आप 90 डिग्री की साइन है ना, इसको सेट स्क्वायर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, एक वर्टेक्स पे रखना है और ये देखो ये स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करना है, ये देखो, और फिर आपको यहाँ पे से हल्के से एक लाइन ड्रॉ करना है। ये आपका एक साइड का 90 डिग्री बन गया। उसी तरह से आपको अदर साइड्स पे करना है। आप देखिए ये वाला साइड आपको इस तरह से एडजस्ट करना है, ये देखो है ना, अपोजिट साइड। और इसके देखो ये जो लाइन पास हो रहा है पॉइंट, ये आपको दूसरी तरफ लेके जाना है। आपको ये पहले टफ लगेगा पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको ट्राइंगल्स बनाने बोले आप उसी तरह से ट्राइंगल्स लेना। मतलब इसका मेजरमेंट ज़्यादा होना चाहिए, इसका उससे थोड़ा कम, और इससे उससे थोड़ा कम। अब ये लास्ट पार्ट बचा है हमारा, देखो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये मैंने पकड़ा ऐसे और फिर इधर से मैं इसको एडजस्ट करूँगी। ये देखो कर लिया एडजस्ट, आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर है। सो यहाँ पे से मैं इसको ये इंटरसेक्ट करूँगी। सो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। आप देख सकते हो मुझे एक पॉइंट मिला, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और इसका नाम हमें देना है O। प्लीज़ बच्चों आपको 2-3 बार वीडियो देखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप साइमल्टेनियसली जैसे जैसे मैं स्केल रख रही हूँ उसी तरह से आप स्केल रख के प्रैक्टिस करें, आपको ये सम आ जाएगा। सो ये था सम नंबर 2। सम नंबर 3, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल। आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है ट्राइंगल STV का। ड्रॉ इट्स मीडियन एंड द सेंट्रॉइड। जिस तरह से एल्टीट्यूड के मिड पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, उसी तरह से मीडियन के मिड पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। मीडियन मतलब मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, सेगमेंट का मिड पॉइंट, इस ट्राइंगल के सेगमेंट का मिड पॉइंट। पहले हम देखते हैं ऑब्ट्यूज क्या है। ऑब्ट्यूज होता है मोर देन 90 डिग्री को हम ऑब्ट्यूज बोलते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं बना के दिखा रही हूँ। देखो मिड पॉइंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लेना है आपको परफेक्ट, कोई भी मेजरमेंट चलेगा यहाँ पे। ये मैंने ले लिया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर।
वाई 6 बिकॉज आई नो 6 का सेंटीमीटर का मिड पॉइंट कौन है 3, देखो मैंने डॉट कर लिया। सो इस सेगमेंट का मिड पॉइंट मुझे मिल चुका है ऑलरेडी। सो इस तरह से आप ड्रॉ करें कि आपको मिड पॉइंट अपने आप मिल जाए। अभी हमें ऑब्ट्यूज बनाना है। सो आप यहाँ पे देखिए मैं मेजरमेंट ले रही हूँ यहाँ पे दूसरे साइड के लिए, कुछ भी मेजरमेंट, बट प्लीज़ आप ध्यान दें कि आपको उसका मिड पॉइंट मिल सके। लाइक आई एम टेकिंग 4, ये देखो मैंने 4 लिया। सो 4 मैं कहाँ पे, यहाँ पे रखूँगी। मेरे को ट्राइंगल बनाना है तो मैं थोड़ा इस साइड कट करूँगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑब्ट्यूज ना। ऑब्ट्यूज मतलब देखो 90 डिग्री का ये होता है, 90 डिग्री राइट एंगल बनता है। सो ऑब्ट्यूज क्या होता है, मोर देन 90 इस तरह से बनेगा, इसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। सो ये मैंने 4 ले लिया, 4 का तो मुझे मिल जाएगा मिड पॉइंट। अब मुझे यहाँ से एक लाइन चाहिए जिसके हिसाब से ट्राइंगल बने। सो मैं थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा मुझे। समझो कि मैंने 8 सेंटीमीटर लिया, देखो यहाँ पे मैंने रखा है राउंडर, और यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ धीरे धीरे। सो ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। 7 भी चलेगा अगर इंटरसेक्ट होता है तो, नहीं होता है तो ये 7 का मिड पॉइंट भी पता है आपको। ये देखो नहीं हो रहा है ना, कट नहीं हो रहा है। सो हैव टू टेक 8। मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ये देखो 8 से इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। सो एडजस्ट करो, यहाँ पे आपका राउंडर का पॉइंट, यहाँ पे आपके राउंडर का पॉइंट, और यहाँ पे आपका दूसरा पेंसिल का पॉइंट। ये देखो 8 एग्जैक्टली आई एम गेटिंग 8। सो यहाँ पे मैंने रखा राउंडर, और ये देखो हो गया इंटरसेक्ट। सो आपको ट्राइंगल बनाने को पता ही होगा, मैं पे रफली बना के दिखाती हूँ आपको। जब भी आप ट्राइंगल बनाते हो तो आप बेस बनाते हो, फिर इस तरह से आपको ट्राइंगल चाहिए बराबर। सो जब भी आपको मेजरमेंट लेना होता है, सो आप राउंडर में से समझो ये 6 ले रहे हो तो यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ पे एक आर्क बनाना पड़ता है, और इस तरह से यहाँ पे रखकर आपको इस तरह से बनाना पड़ता है। सो आपको एक ट्राइंगल मिलता है, तो जो कि मैंने यहाँ पे वही प्रोसेस किया। ये देखो मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल चुका है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगी। ये मैंने कर लिया कनेक्ट, और ये मैंने कर लिया यहाँ पे कनेक्ट। ये देखें मुझे एक तो मिड पॉइंट मिल चुका है। अभी इसका मिड पॉइंट देखते हैं। देखो ये 4 है, 4 का मिड पॉइंट क्या होता है 2, और ये हमने लिया था 8, और 8 का मिड पॉइंट होता है 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपकी साइड से, साइड के सामने देखो इसके सामने है ना, सबको जस्ट ये कनेक्ट करना है। ये मैंने कर लिया कनेक्ट। अब देखो इसके सामने कौन है, ये है, तो इसको आप इससे कनेक्ट कर ले। और देखो इसके सामने ये है, आप इसको कनेक्ट कर ले। ये देखिए आपको एक मिड पॉइंट मिला है, और हमें मिड पॉइंट किससे रिप्रेजेंट करने बोला है, यहाँ पे मैंने रखा है एंड द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो मैं नाम दे देती हूँ जी। ट्राइंगल का नाम दिया था STV। सो सिंपल, इसको भी आप चाहिए तो नाम दे दे STVUWX। ये हो गया आपका मीडियन। मीडियन के लिए आपको अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है तो कर सकते हो, जैसे कि ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब इक्वल है। ये मिड पॉइंट है तो ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए, इस तरह से। तो ये प्रेजेंटेशन आपका अच्छा देता है, इसलिए आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सम नंबर 4, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री ट्राइंगल बनाना है एलिमेंट, और उसका एल्टीट्यूड्स बनाने हैं हमें, और ऑर्थो सेंटर लिखना है। तो एल्टीट्यूड आपको पता है 90 डिग्री का होता है, और ऑर्थो सेंटर मतलब उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हम उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। एंड ऑब्ट्यूज, देखो ये मैंने एक लाइन बनाया, और ये 90 डिग्री सीधा होता है। सो हम टेढ़ा करेंगे थोड़ा क्योंकि ऑब्ट्यूज है। सो यहाँ पे मैंने ये ऐसे बनाया ऑब्ट्यूज, और इसको मैंने इधर से इंटरसेक्ट कर लिया। ये हो गया मेरा एक ट्राइंगल। अब आपको पता है सेट स्क्वायर किस तरह से यूज़ करना होता है। ये देखो आप इस तरह से 90 डिग्री सामने के लाइन में करोगे, बट यहाँ पे लाइंस है ही नहीं, बिकॉज ये लाइन जो है थोड़ा स्लांटिंग है, एंड एक्यूट में बन जाता है बट ऑब्ट्यूज में नहीं। सो यहाँ पे ये मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पे मैं ये रख रही हूँ इस तरह से, और आप देखेंगे तो 90 डिग्री परफेक्ट बन रहा है। ये पेंसिल का पॉइंट मैंने यहाँ पे रख लिया, और ये मैं कर रही हूँ इसको नीचे। ये देखो ये मुझे मिल गया है 90 डिग्री। इसी तरह से मुझे ये वाले लाइंस यूज़ करनी है। सो ये वाले लाइंस में आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे ये एडजस्ट करके थोड़ा सा, आप देखोगे यहाँ पे आपका पॉइंट है ये। सो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, और ये मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट। ये हो गया 90। अभी यही चीज़ मुझे यहाँ पे रख के बनाना है, तो आप देखो ये कहाँ कहाँ जा रहा है। सो शायद मुझे ये एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ। ये देखिए एक्सटेंड होगा इस तरह से कुछ,
एग्जैक्टली थोड़ा एक्सटेंड करें, नहीं तो आपका बनेगा नहीं डायग्राम। ये मैंने एक्सटेंड कर लिया, एरो एरो। अब देखो मैं इस तरह से इसको रख रही हूँ और आप देखोगे तो सामने भी बन रहा है। ये देखो यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे है, और ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया प्रॉपरली और ये मैंने इसको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। ये हो गया 90 डिग्री। अभी आप देखोगे तो आपका ऑर्थो सेंटर नहीं बन रहा है। मैं ट्राइंगल का नाम लिख देती हूँ, एल एम और एन है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो। सो ये वाली लाइन फर्स्ट मैं एक्सटेंड कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखो मैंने कर दिया, आप देख सकते हो। फिर ये वाली लाइन एक्सटेंड करते हैं, फिर ये वाली लाइन एक्सटेंड करते हैं। अब देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल चुका है तीनों का। सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको उन्होंने नाम देने बोला है ओ। सो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ और ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर मतलब किसी भी एल्टीट्यूड के मिड पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर, उसके जो कॉन्करेंस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इस तरह से आपको इसको। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।